द टॉपिक इज़ कम्यूटेशन। कम्यूटेशन यानी कि दिक् परिवर्तन। तो डीसी जनरेटर में आर्मेचर में इंड्यूस्ड वोल्टेज यानी कि आर्मेचर में प्रेरित वोल्टेज प्रत्यावर्ती होती है। तो डीसी मशीन में कम्यूटेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम आर्मेचर वाइंडिंग से जो इंड्यूस्ड ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होती है उसे हम कम्यूटेटर और ब्रश की हेल्प से डीसी करंट में चेंज करते हैं। तो हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। हम जानते हैं कि आर्मेचर में प्रेरित धारा इंड्यूस करंट या इंड्यूस वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग होता है, यानी कि मैग्नेट के नॉर्थ या साउथ पोल में से किसी एक में सेम डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। यानी कि अगर वो नॉर्थ पोल से आ रहा हो तो वो उसी डायरेक्शन में जाएगा, अगर साउथ पोल से आ रहा हो तो उसी डायरेक्शन में जाएगा। अब जो हमारा कंडक्टर होता है नॉर्थ पोल को पार करके साउथ पोल के पास में आता है, यानी कि जो हमारा कंडक्टर मूवमेंट कर रहा है वो नॉर्थ पोल को क्रॉस करके साउथ पोल के पास में आता है, तो उसमें जो इंड्यूस या फिर जो फ्लोइंग करंट होता है वो रिवर्स हो जाता है। तो जब हमारा डीसी जनरेटर के कम्यूटेटर के साथ लगे हुए ब्रश में शॉर्ट सर्किट होता है तो इस जो कॉइल होती है कॉइल में रिवर्स करंट होकर फ्लो करती है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि IA/2 जो कि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है एसी करंट। तो जब ये करंट कम्यूटेटर सेगमेंट में से होकर ब्रश में से बाहर निकलता तो हमें डीसी करंट के फॉर्म में मिलता है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ कम्यूटेशन। तो कम्यूटेशन में यदि कम्यूटेटर और ब्रश के बीच में कोई स्पार्किंग नहीं होती तो इसे हम गुड कम्यूटेशन कहते हैं, लेकिन जब कम्यूटेटर और ब्रश के बीच में स्पार्किंग होती तो अब इसे हम बैड कम्यूटेशन कहते हैं। अब मेथड ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ बैड कम्यूटेशन। तो फर्स्ट मेथड इज बाय यूज़ ऑफ हाई रेजिस्टेंस ब्रशेस। तो यानी कि अगर ब्रश का जो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट एब्सोल्युटली कम फ्लो होगा। तो अगर करंट कम फ्लो होगा तो इससे हमारी वाइंडिंग में स्पार्किंग की जो प्रॉब्लम होगी वो बहुत कम होगी। तो इस तरह हम स्पार्किंग की प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज EMF कम्यूटेशन। तो इस मेथड में हम कंपेंसेटिंग वाइंडिंग्स या फिर इंटरपोल्स का यूज़ करके स्पार्किंग को कम कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।